ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हम सभी अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं और हम अपने साईं के रास्तों पर चलते हैं हमेशा और अपने कर्मों को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो भी इंसान अच्छे कर्म करता है ना, जो कर्मों पर विश्वास रखता है, उस व्यक्ति के मन में भी कभी कभी ये सवाल उत्पन्न हो जाते हैं कि बुरे कर्म करने वाले लोग, उनके साथ कभी बुरा क्यों नहीं होता, कभी उन्हें अपने कर्मों की सज़ा क्यों नहीं मिलती और हमें ही क्यों भुगतना पड़ता है हमेशा। और जो गलत करता है वो हमेशा आगे से आगे बढ़ता है, तरक्की करता है और हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। अच्छे काम करते हैं, धर्म के रास्तों पर चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सामने वाला इंसान जो गलत करता है उसकी ज़िंदगी में तरक्की क्यों होती है, वो सफल क्यों होता है और मैं हमेशा पीछे क्यों रहता हूँ। ये सवाल सबके मन में उठता है। तो चलिए आज मैं आपके इस सोच के सवाल का जवाब दूंगी छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दो व्यापारी थे, जो एक परचूनी की दुकान लगाता था और दूसरा हलवाई था। वो कई वर्षों से दोनों एक साथ ही काम करते थे। आमने सामने उनकी दुकानें थी। जो परचून वाला था वो काफ़ी ईमानदार व्यक्ति था और ग्राहक हित के बारे में ही सोच के वो काम करता था और हमेशा धर्म के रास्तों पर ही चलता था। ना किसी से गलत कहता था और ना ही कुछ गलत करता था। और दूसरी तरफ जो हलवाई था वो बहुत ही अधर्मी इंसान था, बेईमान था और वो किसी के बारे में नहीं सोचता था और दूध में बहुत सारा पानी मिलाता था और उसी दूध से मिठाइयाँ बनाता था और नकली नकली चीज़ें बनाकर वो बेचता था और उससे उसे काफ़ी सारा मुनाफा होता था, क्योंकि वो असली चीज़ें यूज़ ही नहीं करता था। और जो परचून वाला था वो सब ये देखता रहता था कि मैं तो इतना साधारण हूँ, मैं कहाँ का कहाँ रह गया। और वो देखते ही देखते अमीर इंसान बन गया, क्योंकि वो बेईमानी से काम करता था। तो हमेशा परचून वाले के दिमाग में हमेशा ये सवाल उठते थे। तो वो बहुत परेशान हो गया। वो लोगों से ये सवाल पूछने लगा, साधु संतों से ये सवाल पूछने लगा कि ऐसा क्यों कि वो हमेशा गलत करके भी उसके साथ में तरक्की होती है, वो अच्छा करता है और मैं हमेशा अच्छा करता हूँ, उसके बावजूद मैं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, मुझे तरक्की नहीं मिल रही, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन वो गलत काम करके भी बहुत आगे निकल गया। तो एक दिन क्या होता है ना, परचून वाले की दुकान के सामने एक महात्मा आते हैं। तो परचून वाला उन महात्मा से ये सवाल करता है, क्योंकि हमेशा उसके मन में ये सवाल हमेशा घर कर गया था, हमेशा के लिए, और उसको कहीं से भी ना सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं मिलता था। इसलिए उन महात्मा से उस परचून वाले ने पूछा कि महात्मा जी ये बताइए कि मैं इतना ईमानदार हूँ और फिर भी मुझे आज तक कभी भी तरक्की नहीं मिली और मैं धीरे धीरे कर कर अपने व्यवसाय में आगे बढ़ता हूँ, मुझे तरक्की नहीं मिली। लेकिन वो सामने वाला देखिए, वो गलत काम करके भी कितना आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी तरक्की पे तरक्की हो रही है, पर ऐसा क्यों महात्मा जी। तो महात्मा ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रह सकता हूँ। तो परचून वाले ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, आप रह सकते हैं महात्मा जी। तो अगले दिन महात्मा उसे नदी के पास में ले गए, जो कि उस परचून वाले के थोड़ा सा पास में ही थी, उसी गांव में थी, एक नदी थी, वहाँ पर वो ले गए महात्मा उसे। और वहाँ ले जाके बोलते हैं कि एक काम करो, जितनी तुम्हारी हाइट है ना उतना गड्ढा खोद लो। तो वो बहुत सारे लोग मिलके वहाँ पर गड्ढा खोद देते हैं। तो वो परचून वाले से कहते हैं, महात्मा जी कि तुम इस गड्ढे के अंदर जाकर खड़े हो जाओ। फिर वो जाकर खड़ा हो जाता है। तो बाकी जितने भी लोग होते हैं गांव वाले, महात्मा जी उनसे बोलते हैं कि जाओ टोकरे भर भर के पानी लेकर आओ और इसमें डाल दो, इस गड्ढे में डाल दो। तो ऐसा ही होता है, 20-25 टोकरे वो पानी के डाल देते हैं और जो पानी होता है उस परचून वाले की गर्दन तक पहुंच जाता है। तो वो डरने लगता है। तो फिर महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी अगर इसमें 1-2 टोकरे और पानी आ गया ना तो मैं डूब जाऊंगा। तो महात्मा जी कहते हैं, अरे कैसी बात कर रहे हो, 25-30 टोकरे जाने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो 1-2 से क्या होगा। फिर वो परचून वाला महात्मा से कहता है कि महात्मा जी आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि मेरा पानी गले तक आ चुका है, अगर थोड़ा सा भी पानी और चला गया ना तो मेरा सारा सर उसमें डूब जाएगा और मैं भी पूरा डूब जाऊंगा महात्मा जी, मैं इसमें बिल्कुल डूब जाऊंगा। तो महात्मा जी ने कहा हंसते हुए, वैसे ही मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारा सर पानी में डूब सकता है ना, उसी तरह से पाप का घड़ा भी होता है। जब तक वो गले तक रहता है ना
तब तक हमें नहीं पता होता कि आगे चल के उसका अंजाम क्या होगा, हमें समझ नहीं आता। लेकिन जब बस वो भरने वाला होता है ना, जब वो सर के पार निकलने वाला होता है, सर से ऊपर जाने वाला होता है ना, तब हमें उसका अंजाम पता चलता है कि हमारे साथ क्या हुआ। क्योंकि जब तक हमारे पाप का घड़ा गले तक रहता है ना, हमें महसूस नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। हमेशा हमें मुनाफा दिखाई देता है, फ़ायदा दिखाई देता है और हम गलत काम पे गलत काम करते जाते हैं। लेकिन जब वो हमारे सर के ऊपर निकल जाता है ना, तब वो घड़ा भर जाता है और उसके बाद जो होता है ना, उसे कोई नहीं बचा सकता। जो वो अंजाम होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। और आप लोगों ने ऐसा कहीं देखा भी होगा ना, कई लोगों का पतन होते देखा होगा, बहुत लोगों का, जो लोग बहुत आगे बढ़ रहे होते हैं, बहुत तरक्की कर रहे होते हैं, बहुत ऊपर चले जाते हैं, लेकिन सडनली ऐसे हालात बन जाते हैं अचानक से। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि उनके व्यवसाय में, उनके परिवार में सब कुछ ख़त्म सा होने लगता है, नुकसान होने लगता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वो लोग कर्ज़ों में डूब जाते हैं, अचानक से सब कुछ किए कराए पे पानी फिर जाता है। ये पता है क्या होता है? ये अपने कर्मों का फल होता है। तब हमें जाके समझ आता है कि हमारे साथ क्या गलत हुआ। जब दिन फिर जाते हैं ना, वो तब तक ही होता है जब तक कि हमारे दिन नहीं फिरते। क्योंकि इसलिए कहते हैं हमेशा सही राह पे चलो, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता अपनाओगे तो हमेशा डूबोगे, हमेशा गलत राह पे जाओगे तो आज नहीं तो कल बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ईश्वर हमेशा फल तो ज़रूर देता है, चाहे हमारे अच्छे कर्म हो, चाहे हमारे बुरे कर्म हो। इसलिए कहते हैं चाहे देर ही सही, लेकिन सही राह पे चलो, सच्चे राह पे चलो। कभी भी आपको अधर्म का रास्ता नहीं चुनना चाहिए, कभी शॉर्टकट नहीं चुनना चाहिए। अगर कोई चल भी रहा है ना, तो उससे कभी इंस्पायर मत होइए कि वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा। आपको नहीं पता ये वक्त ना कब पलट जाए, उसके साथ गलत होगा ना तो आपके साथ में भी होगा। तो इसलिए दूसरों को देख के ना कभी भी रीस मत कीजिए कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूं। अगर आप सही रास्ते पर हो ना, तो सही राह पे चलो। क्योंकि अगर आप सामने वाले को देखोगे ना कि वो शॉर्टकट तरीका अपना रहा है और बहुत कुछ जल्दी जल्दी सब कुछ उसे मिल रहा है, वो तरक्की प्राप्त कर रहा है ना, तो उसको देखकर कभी भी अपने रास्ते मत बदलना, कभी भी अधर्म के रास्ते पे मत चलना। और कोई भी अगर आपको इंस्पायर भी करे ना कि आप ऐसे कर लो, ये कर लो, शॉर्टकट रास्ता अपना लो, आप सक्सेस हो जाओगे, आपको ये प्राप्त होगा, ये होगा, लेकिन नहीं, कभी अपने मन की और दिल की सुनना। क्योंकि आपके अंदर साईं वास करते हैं और साईं हमारे कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे गलत राह पे जाएं। तो साईं भी उन्हीं का हाथ पकड़ते हैं जो सच की राह पे चलते हैं, जो कभी किसी का नुकसान नहीं करते। हमेशा अपने अच्छे कर्म रखिए, सही राह पे चलिए। किसी को भी देखकर मन में ये मत लाइए कि उसके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा, वो गलत कर रहा है तो उसके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा। होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसी दुनिया में यही सबका फैसला होता है, अच्छे कर्मों का भी और बुरे का भी, सबका यही फैसला होता है। तो इसलिए वो दिन दूर नहीं जिसका फैसला हमारे साईं करेंगे। कहते हैं ना, साईं की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती, जब पड़ती है ना तो उसकी आवाज़ नहीं होती। तो बस उसका वेट कीजिए और कभी भी ना गलत का साथ दीजिए और ना अपने हाथों से कभी कुछ गलत कीजिए। क्योंकि गलत के राह पे चलने वाला भी गलत होता है और गलत का साथ देने वाला भी गलत ही होता है। तो कभी भी किसी का ऐसे साथ मत दीजिए कि सामने वाला आप जानते हो कि गलत है, तो कभी भी उसमें साथ मत दीजिए। क्योंकि आप भी इतना ही इन्वॉल्वमेंट हो जाता है आपका भी जितना गलत इंसान का होता है। तो हमेशा सबका अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो, साईं आपके साथ है। उस ऊपर वाले के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। आप उस पर विश्वास कीजिए, सब्र रखिए। जो आपके साथ गलत करता है ना, उसे साईं देख लेंगे। बस आप अपने अच्छे कर्म रखो बस। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।